वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खबर है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद ईडी ने केस दर्ज किया है। इससे पहले सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत के खातों में हेराफेरी की एफआईआर लिखाई थी और बिहार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया है। इससे पहले कल ईडी ने बैंकों से रिया चक्रवर्ती के परिवार की दोनों कंपनियों के बैंक अकाउंट और सुशांत के बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी थी। आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, अब ईडी का शिकंजा कैसे कस सकता है रिया और उसके परिवार की तरफ? जी देखिए, ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि अगले हफ्ते जो रिया चक्रवर्ती और उनके जो भाई हैं शौविक, उन्हें पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया जाएगा और उन्हें मुंबई जो ईडी दफ्तर है वहां पर पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। इसके अलावा ईडी के पास ये भी अधिकार है उसकी जांच में कि जो जो गवाह हैं इस केस के, उनके बयान भी ईडी फिर से दर्ज इस पूरे मामले में कर सकती है। जाहिर तौर पर जिस तरह से आरोप लगे थे प्रीति 14 करोड़ रुपए के जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, वही जांच की जो तफ्तीश है वो करेगी ईडी कि वो पैसा किनके अकाउंट में गया, किसने वो पैसा निकाला, किस बिहाफ पे निकाला था, कब कब किस ड्यूरेशन में वो पैसा निकाला गया है और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हुआ है। जो कंपनी का बात सामने आ रही है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की, दो कंपनियां जो हैं उनमें कौन डायरेक्टर था, कब ये कंपनी बनी है, किस तरह से इसमें फंडिंग हुई थी, किस तरह का ये काम करती थी और सुशांत सिंह राजपूत का पैसा इसमें किस तरह से लगाया गया है, नहीं लगाया गया है, जो आरोप लगे थे, उन तमाम चीजों की जांच अब ईडी करेगी। क्योंकि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आरोप लगाए थे कि न केवल हरासमेंट किया जा रहा था बल्कि जो उनके पैसे हैं उनके बेटे के, उसका भी दुरुपयोग किया गया। अच्छा आनंद, एक और बात बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर किस तरह की जानकारियां मिली है अभी ईडी को? जी देखिए, कल ही ईडी ने बिहार पुलिस से जो एफआईआर है वो डिटेल मांगी थी। इसके अलावा जो बैंक डिटेल है, जो बैंक खाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनकी डिटेल भी मांगी थी और ये भी मांगी जानकारी थी कि जो कंपनी खोली गई थी, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो दोस्त थी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और रिया चक्रवर्ती की जो कंपनी थी उसकी डिटेल मांगी थी। उसी आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में ये तमाम चीजों को देखेगी कि जो पैसा था 14 करोड़ रुपए के जो आरोप लगे हैं बिहार पुलिस की एफआईआर में, वो 14 करोड़ रुपए किस तरह से कहां पे उनकी मनी ट्रेल हुई है, मतलब किस किस चेन से वो पैसा निकाला गया है, किसने वो पैसा निकाला है, जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है और जो भी पैसे की लेन देन सुशांत सिंह राजपूत से जो उनके फिल्मों से जुड़ा हुआ हो या उन्होंने जो कमाई की हो, उसमें जो 14 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी उसकी मुख्य जो तफ्तीश है वो ईडी करेगी, जो ईडी के अधिकारियों से जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से आरोप जो रिया चक्रवर्ती और उनके आनंद, इन बदलते घटनाक्रमों पर निगाह बना के रखिए, आगे आपसे हम जुड़ते रहेंगे। इधर सुशांत केस की जांच से जुड़ी बड़ी खबर यह है इस बीच की न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगर मुंबई पुलिस सुशांत मामले से जुड़ी जानकारी और कागजात बिहार पुलिस को नहीं देती है तो बिहार पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिलने की खबरों के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की है जिसमें पटना के एसएसपी से अब तक हुई जांच के बारे में पूरी जानकारी ली गई है। खबर है कि मुंबई पुलिस ने अब तक बिहार पुलिस की टीम को न तो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, न इस मामले से जुड़ी केस डायरी ही दी गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुशांत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुशांत के पिता ने पटना में रिपोर्ट लिखाई और इसकी जांच के लिए बिहार पुलिस मुंबई गई और जांच में दोनों जगह की पुलिस सामने सामने आ सकती है, इसीलिए इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। जिस समय में कोई क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं कि समझ नहीं पा रहा था और उसी समय में चिराग पासवान ने कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और सिर्फ बोला ही नहीं था, दो बार क्या कहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री से बात किया, बिहार के मुख्यमंत्री से बात किया, एक बार अंत में इतना भी कह दिया कि 40-45 दिन हो गया है, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ है। उनके पिता ने एफआईआर किया है, पुलिस की तरफ से तो कोई एफआईआर नहीं हुआ है, तो उसमें मान लेते हैं कि जो है हमारी बिहार का हमारा बेटा था, शुरू से ही क्या कहते हैं बिहार में क्या कहते हैं हम सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए था और उसके बाद क्या कहते हैं कि अब बिहार की पुलिस वहाँ जा रही है, अब दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है, बिहार की पुलिस अलग जांच करेगी, उनकी पुलिस अलग जांच करेगी, फिर नतीजा क्या निकलेगा? उसका तो एक ही तरीका है और वो तरीका है क्या कहते हैं कि इसकी जांच जो है सो सीबीआई के द्वारा हो। वो तो हमारे परिवार का था, नूतन सिंह क्या कहते हैं कि जो है हमारा पार्टी के एमएलसी है, उसका देवर था,
तो वो तो हमारे परिवार का है, रोज बात होती है, कल भी बातचीत हुई है। बबलू जो है क्या कहते हैं कि जो एमएलए हैं उनसे भी हमारी क्या कहते हैं कल क्या कहते हैं बातचीत हुई है। परिवार के लोग परेशान हैं। कम से कम अब हमारा बच्चा तो लौट के आने वाला नहीं है सुशांत, लेकिन कम से कम न्याय तो मिलना चाहिए। और इस केस पर बात करने के लिए हमारे दो रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही पटना से चंद्रमोहन कुमार जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जो कन्फेडरेशन की बात हो रही है, आमने सामने आने की बात हो रही है, पहली बात तो ये जो सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस को। इसके अलावा और कौन से बिंदु हैं जिस पर बिहार पुलिस लगातार निगाह बना रही है और सहयोग नहीं मिल रहा है मुंबई पुलिस से? बिल्कुल, देखिए बिहार पुलिस पहुंची है वहां पर मुंबई में और लगातार जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह का सहयोग मुंबई पुलिस से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पटना पुलिस के तरफ से मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के समय जो वीडियो बनाया गया है वो, और साथ ही जिस कमरे में सुसाइड किया था सुशांत सिंह राजपूत ने उसका वीडियो मांगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक ना तो पटना पुलिस को एक कोई गाड़ी मुहैया कराई गई है जिससे कि वो विभिन्न जगहों पर जाकर पूछताछ कर सके, लोगों से मिल सके, और साथ ही जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे जांच को पूरे ही नहीं होने देना चाह रही है। और साफ तौर पर इसको लेकर सीबीआई जांच की भी मांग होने लगी है कि अगर इसकी सीबीआई जांच हो तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, क्योंकि 45 दिन खत्म होने जा रहा है। और जो पटना पुलिस मुंबई में जांच के लिए पहुंची है उसके बाद परत दर परत कहानी खुल रही है, कई राज सामने आ रहे हैं और इसमें सीधे तौर पर चारों तरफ से मामला घूमकर सीधे रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ जा रहा है, क्योंकि पैसा का जो लेन देन हुआ है वो भी सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। और जितने लोगों से अब तक पूछताछ हुई है वो सीधे तौर पर उनका आरोप रिया चक्रवर्ती पर जा रहा है और परिवार के लोगों ने भी इसको लेकर आरोप लगाया है। ऐसे में इतना दिनों तक मुंबई पुलिस क्या कर रही थी जो पटना पुलिस पहुंची और वहां लगातार जांच कर रही है। ये जो आप जानकारियां दे रहे हैं बिहार पुलिस से जुड़ी हुई कि सहयोग नहीं मिल रहा है, इसी पर मैं विवेक से बात करूंगी, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने सुशांत मामले की जांच में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री पर दबाव का आरोप लगाया है। अतुल भातखलकर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी की जांच सीबीआई के द्वारा करने की मांग मैंने आज देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी को खत लिख के की है। राज्य के एनसीपी के नेता पार्थ अजित पवार इन्होंने भी इसी प्रकार की मांग की है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में अभी ये आशंका आ रही है कि राज्य की पुलिस ये जांच ठीक तरह से नहीं कर रही है, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल में मुंबई में रहने वाले एक युवा मंत्री का निहित स्वार्थ इस जांच में छिपा है, इस प्रकार की भी चर्चा है। और सुशांत राजपूत के बहन ने भी इसी प्रकार की इल्जाम लगाया है। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये खुदकुशी की जांच सीबीआई के द्वारा करने की मांग मैंने माननीय अमित शाह जी से की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से। विवेक, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अभी तक ये आवाज आ रही थी अलग अलग पार्टियों के नेताओं से या फिर सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर की तरफ से भी अब सीबीआई जांच की मांग की अपील की गई है। ये एक अलग मसला है, लेकिन जो बिहार पुलिस सहयोग न करने का आरोप, बड़ा आरोप मुंबई पुलिस पर लगा रही है, उस पर किसी तरह की सफाई आई है क्या? प्रीति, देखिए इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का आला अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि लीगली वे में वो कोई भी दस्तावेज या कोई भी जो ऑफिशियल जो केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो दूसरी एजेंसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। मुंबई पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। मुंबई पुलिस ने ये कभी नहीं कहा कि उनकी जांच पूरी तरह से खत्म हो गई है और ये पूरा क्लियर कट जो मामला है वो सुसाइड का है और वो फाइल बन करके कोर्ट में एक जो सबमिशन होता है वो देना चाहते हैं। मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जांच चल रही है और सबूतों के साथ और जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो,
यही वजह है कि दूसरी एजेंसियों के पास ना जाए, या फिर जो जिस तरह से चंद्रमोहन ने बताया कि बिहार पुलिस के पास ऑप्शन बचता है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट का ऑर्डर आए कि मुंबई पुलिस को सारे दस्तावेज हैं वो यहाँ पे देने चाहिए, उनकी मदद में सहयोग करना चाहिए। वही मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि केस जो है वो एक साथ दो एजेंसी या फिर दो राज्यों की पुलिस जांच नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है विवेक, लेकिन कन्फ्रंटेशन की स्थिति में तो इस पूरे मामले की जांच ही खटाई में पड़ सकती है। कोर्ट की तरफ बढ़ने से बेहतर है कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए ताकि इस मामले की तह तक जाया जाए। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इधर बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की है, जिसके बाद ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को भूत प्रेत की कहानी सुनाया करती थी। मीतू सिंह ने यह भी बताया कि सुशांत के मन में डर इस कदर बैठ गया था कि अपनी मौत से 8 महीने पहले उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में कैप्री हाइट्स बिल्डिंग सिर्फ इसलिए खाली कर दी थी क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि उस घर में भूत प्रेत जैसी कोई चीज है। इस तरह से इग्नोर करना won't change my feelings for you। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से पहले जो घर था वो ये घर था। यहाँ पर कैप्री हाइट्स की ये इमारत है। सुशांत खुदकुशी मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश। भूत प्रेत से जुड़ा खुदकुशी का केस। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहां से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया। काले जादू की कहानी आई सामने। वो ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें करती थी। उसके बाद सुशांत ने इस पूरी इमारत को खाली करके दूसरे घर में चले गए थे। सुशांत की गर्लफ्रेंड पर और कसा शिकंजा। रिया के परिवार तक पहुंची खुदकुशी की आंच। प्यार, पैसा और धोखे में उलझी सुशांत की मिस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिससे इतना तो साफ ही हो जाता है कि सुशांत की खुदकुशी का मामला बेहद उलझा हुआ है और इसमें बहुत से पेच हैं। न्यूज़ 18 को सुशांत की खुदकुशी से जुड़ी एक सनसनीखेज जानकारी मिली है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब तक इस मामले की जांच में इतने पहलू सामने आ चुके हैं कि पुलिस भी शायद उलझ गई है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि सुशांत की खुदकुशी मामले से जुड़े कितने पहलू अब तक जांच में सामने आ चुके हैं। सुशांत खुदकुशी मामले में जो सबसे नया पहलू सामने आया है वो है भूत प्रेत की थ्योरी। इसके साथ ही काले जादू का भी नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाला जाना भी अब तक राज ही बना हुआ है। इन सब के साथ ही सुशांत के बैंक खाते, सुशांत की बनाई कंपनियां, उनकी गर्लफ्रेंड रिया और रिया का परिवार भी अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी पुलिस को बयान दिया है। सुशांत की खुदकुशी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी को लेकर भी जांच जारी है। सुशांत की खुदकुशी को लेकर अब जो सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आया है वो है भूत प्रेत और काले जादू का। भूत प्रेत का मामला सामने आया बिहार पुलिस की पूछताछ में। सुशांत के पिता के एफआईआर दर्ज कराने के बाद पटना से बिहार पहुंची बिहार पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और उनके पुराने कुक और बहन का बयान दर्ज किया, जिसमें भूत प्रेत की थ्योरी सामने आई। सुशांत के करीबियों ने बताया कि रिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी और सुशांत के पुराने घर में अचानक भूत प्रेत दिखने लगे। दावा किया जा रहा है कि सुशांत ही नहीं बल्कि घर के नौकरों को भी घर में भूत प्रेत नजर आते थे। सुशांत की बहन के मुताबिक रिया सुशांत के फ्लैट में तांत्रिकों को लेकर आती थी जो सुशांत के फ्लैट पर तांत्रिक पूजा करते थे। रिया ने एक तांत्रिक से सुशांत को ताबीज भी दिलाया था। 2019 में वो सुशांत सिंह राजपूत इसी इमारत में जो रहते थे वहाँ से वो मकान खाली करके चले गए थे और 15th या 16th फ्लोर पे वो रेंटेड फ्लैट था उनका,
वहाँ से खाली करने के बाद वो वापस चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने काटा रोड में अपने दूसरा घर जो है वो किराए पे लिया था। इसी के बाद जो रिया और सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली है जो पटना में रहती है, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्होंने वो ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें करती थी। उसके बाद सुशांत ने इस पूरी इमारत को खाली करके दूसरे घर में चले गए थे। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने भूत प्रेत की बात कहकर सुशांत का घर बदलवा दिया और उन्हें नए घर में रहने के लिए राजी किया। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहाँ से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया। जो वर्तमान में घर में सुसाइड जो हुआ है उस घर में ले गया। पुलिस अब सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश में, लेकिन इस मामले में सुशांत के परिवार का हर सदस्य रिया पर ही उंगली उठा रहा है। पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान भी दर्ज किया है, जो रिया पर आरोपों की बौछार कर रही है। सुशांत की बहन मीतू के मुताबिक सुशांत पिछले 3 महीनों से काफी परेशान थे और रिया उन्हें अलग अलग बहानों से टॉर्चर कर रही थी। मीतू का कहना है कि रिया ने सुशांत को प्यार के जाल में फंसाया और फिर सुशांत के क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते पर कब्जा कर लिया। सुशांत की बहन ही नहीं बल्कि सुशांत के परिवार का हर सदस्य रिया पर उंगली उठा रहा है। सुशांत के चाचा से जब न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि रिया ने सुशांत को अपने जाल में फंसा लिया था और वो उनकी पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है। तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सुशांत की बहन मीतू ने रिया पर यह भी आरोप लगाया है कि रिया सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं करती थी और वो एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को घर वालों से दूर कर रही थी। बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में मीतू ने इस बारे में खुलकर बताया। मैं या मेरी दूसरी बहनें जब सुशांत से मिलने आती थीं, तो उन्हें बिल्डिंग के नीचे घंटों इंतजार करवाया जाता था। जब तक रिया घर नहीं आ जाती थी, हमें घर में जाने नहीं दिया जाता था। रिया मेरे और मेरी बहनों के घर आने पर सुशांत से झगड़ा करती थी, जबकि रिया की मां संध्या चक्रवर्ती हमेशा सुशांत के घर में ही रहती थी। रिया और उनके परिवार के लोग सुशांत को धमकी देते थे कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इस तरह रिया और उसके परिवार ने सुशांत के घर पर कब्जा कर लिया था और सुशांत चाहकर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे थे, क्योंकि रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी। सुशांत खुदकुशी मामले में एक तरफ भूत प्रेत का मामला सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ पैसों की हेरा फेरी के भी सुराग मिल रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसके तार भी रिया और उनके परिवार से जुड़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सुशांत के नौकर के बयान से जुड़ी हुई। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर का बयान रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती से जुड़े बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको बता दें बिहार पुलिस के हाथ लगी है। सुशांत के नौकर का बयान रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती से जुड़े बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं और इन खुलासों के साथ उम्मीद की जा रही है कि मदद मिल सकती है बिहार पुलिस को सुशांत केस को सुलझाने में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, नौकर से कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, पटना पुलिस जब मुंबई पहुंची है उसके बाद लगातार पूछताछ कर रही है और कई लोगों से पूछताछ की है और एक के बाद एक कड़ियां सब जुड़ती जा रही हैं, जो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। और अभी जो नौकर से पूछताछ हुई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो घर में नौकर मौजूद था वो जब सुशांत के बीमार होते थे तो वो नीचे फ्लैट में रहते थे, जबकि रिया चक्रवर्ती घर में ऊपर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी और उनके नीचे देखने तक नहीं आती थी। और एक बार नौकर ने जब ये कह दिया कि घर में जो उनके दोस्त आते हैं उससे ज़्यादा खर्च होने लगा है, रिया चक्रवर्ती की जो माँ रह रही हैं उससे ज़्यादा घर में खर्च हो रहा है, जिसके बाद उस नौकर को निकाल दिया गया था। तो ये जानकारी सामने आई है, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सुशांत
को अपने कब्जे में लेने के लिए ये सारा जाल रचा गया था। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की ओर से चारों तरफ से घिरती जा रही हैं, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो रिया चक्रवर्ती पर है। हालांकि जितने भी लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसके बाद रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एडीजी हेडक्वार्टर और साथ ही रेंज आईजी और पटना के एसएसपी के साथ मीटिंग की है और साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि कोई भी पहलू इस पूछताछ में छूटना नहीं चाहिए। ऐसे में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में लेकिन अभी तक जो पहलू सामने आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं चंद्रमोहन कि रिया चक्रवर्ती की भूमिका शक के घेरे में है और इसी को लेकर बिहार पुलिस और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। इस बीच सुशांत सिंह के जिम ट्रेनर समी अहमद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि सुशांत काफी अच्छे इंसान थे और उन्होंने डेंगू होने के बाद कई दवाइयां लेनी शुरू कर दी थी। समय कभी आपको ऐसा लगा कि रिया मतलब पूरी तरीके से उसको ओवररूल कर रही है? मतलब मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी, ठीक है, ना ही हमारी मेरी और सुशांत की कभी इसके बारे में बात हुई थी रिगार्डिंग द मेडिकेशन। ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सुशांत ने मुझे कहा था कि इट इज टेकन केयर बाय रिया एंड यू नो मैं भी देख रहा हूँ तो ब्रो स्ट्रेस नहीं है। बिकॉज मेडिकेशन में यूजुअली क्या होता है 2 से 3 लोग एक्चुअली मॉनिटर करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है। And it was the right thing where he said, "Yeah, bro, even I'm looking at it and I know. And soon the course is gonna get over and whatsoever it is because I wanna focus more on the physical activity." Okay. तो उनका अप्रोच ही ज्यादा फिजिकल वे में ज्यादा था। और दोनों एडमिशन आपके एक ही जिम में थे, तो रिया के जो चार्जेस होते थे उसको पे कौन करता था? ये मुझे कहाँ से पता हो गया था? नहीं जनरली और ट्रेनर ना, मतलब जो पेमेंट होते थी जो बहुत एक्सपेंसिव जिम होगा तो उसका पेमेंट कैसे? सुशांत सिंह ही दोनों के पेमेंट करते थे कि क्या करते थे? कभी भी आपको लगा कि आई मीन सुशांत कभी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं? देखिए सुशांत तो कभी ऐसे कर नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, एंड ही वाज वेरी ब्राइट, ही वाज वेरी स्ट्रांग। विवेक, आपने बात की सुशांत सिंह के ट्रेनर से और उनकी बातचीत से भी ये लग रहा है जिसे हर कोई महसूस कर रहा है कि सुशांत जैसी शख्सियत इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। उनको जानने वाले और उनको जो पर्दे पर देखते थे वो लोग भी यही सोचते हैं। ऐसे में शमी की बातें किस ओर इशारा कर रही हैं विवेक? प्रीति जरूर देखिए, जो भी इनके मिलने जुलने वाले हैं उनसे हमने लगातार बातचीत की। उनके जो ट्रेनर हैं शमी अहमद, उनसे बात की। जो उनके रूममेट हैं सिद्धार्थ पिठानी, उनसे बात की। उन्होंने दोनों ने कहा कि सुशांत इस हद तक नहीं जा सकते थे, इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठा सकते थे कि वो अपनी जान दे दें। और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वो फाइनेंशियल वे की बात करें या फिर दूसरी चीज़ की बात, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से जो रिया ने और जो बाकी के जो लोग उन्होंने जो लगाए थे कि लगातार बॉलीवुड की जो 7 बड़े प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गए, तो उसको लेकर डिप्रेशन में थे। तो पहले जो थी मुंबई पुलिस इसी को लेकर जांच कर रही थी कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट निकले कैसे और प्रोजेक्ट गए कैसे। इसी वजह से देखिए संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट और धर्मा प्रोडक्शन सीईओ, इतने बड़े बड़े लोगों से आके पूछताछ हुई। लेकिन उसके बाद अचानक 44 दिन बाद जब सुशांत के परिवार वालों को ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस की जांच जो है वो दूसरी दिशा में जा रही है, उसके बाद उनके पिता पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में बाकायदा अबेटमेंट का मामला दर्ज कराते हैं, जिसमें बहुत संगीन आरोप लगाते हैं। पहला आरोप ये लगता है कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाले गए हैं, वो किसने निकाले, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। दूसरा कि जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ मिलकर 4 कंपनियां बनाई हैं, जिनमें सुशांत के परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो कंपनियां बनाई गई उसमें डायरेक्टर रिया के भाई और उनके पिताजी हैं। तो ये जो बड़े बड़े आरोप हैं उसके बाद ही पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और पूरा मामला अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़ चुका है। पूरे मामले में अब ईडी ने बाकायदा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सूत्रों के जो मुताबिक जानकारी मिल रही है कि ईडी रिया चक्रवर्ती, उनके पिताजी और उनके भाई तीनों को सम्मन कर अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुला सकती है। विवेक, बहुत सारे पेज सुशांत सिंह की मौत के बाद सामने आ रहे हैं जिसमें आप भी बता रहे हैं कि अब वो पैसे का जो लेन देन हुआ है वो एक अहम मसला है। साथ ही साथ जो दवाइयां दी जा रही थी सुशांत को वो भी शक के घेरे में है कि किस तरह की दवाइयां उन्हें दी जा रही थी। और इसके अलावा जो घर उनसे खाली करवाया गया रिया चक्रवर्ती के दबाव में, जो बात सामने आ रही है अभी तक कि भूत प्रेत का भी चक्कर था, इस बारे में भी जानकारियां उनको
उनको मिल रही थी। लेकिन साथ ही मुंबई के एक रियल एस्टेट एजेंट सनी सिंह ने दावा किया है कि सुशांत और रिया एक अच्छी सोसाइटी में एक ऐसा घर तलाश रहे थे जिसमें जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हों। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बातचीत में सनी सिंह ने कहा कि रिया ही फ्लैट देखती थी जबकि सुशांत कार में बैठे रहते थे, जबकि जब सुशांत नए फ्लैट में शिफ्ट हुए तो वहां जिम और स्विमिंग पूल जैसी कोई सुविधा नहीं थी। सनी, बताइए कि आप किसके लिए काम करते हैं, किसके एजेंट हैं? मैं रिया चक्रवर्ती का एजेंट हूँ। रिया ने मुझे कॉल किया था, कांटेक्ट किया था। ओके, क्या बातचीत हुई थी जब वो कैप्टन हाइट से निकले थे? तो कितने घर देखे और कौन सा फ्लैट पसंद आया, कुछ बताया आपने? मुझे एक दिन कॉल किया रिया ने कि हम लोग घर देख रहे हैं। देन मैंने अब पूछा कि आप मतलब अकेले हैं या किसी के साथ में हैं। देन शी टोल्ड मी कि मैं और सुशांत हैं, हम लोग साथ में रहेंगे और जल्दी हम लोग शादी करने वाले हैं। तो मैंने उन्हें करीबन 15 फ्लैट की लिस्टिंग दी है, जिनमें से 8 फ्लैट के आसपास उन्होंने वो किए थे शॉर्ट लिस्ट, एंड वो देखने आए थे। एंड 2 जगह ऑफर हुआ था उनके साइड से, बट ओनर का जो वो था एक्सपेक्टेशन वो ज़्यादा था, 6.5-7 लाख के आसपास था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये जो फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। ओके, क्या एक्सपेक्टेशन थी सुशांत की? किस तरह के घर खोज रहे थे कैप्टन हाइट के बाद? सुशांत से जो मेरी बात हुई थी तो उनको एकदम पॉश फ्लैट चाहिए था, सोसाइटी एकदम थोड़ा न्यू हो, बिल्डिंग में एमिनिटीज़ हो, जिम स्विमिंग पूल वगैरह। एंड जब मुझे रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गया है, जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है। तो मैं शॉक्ड हो गया, तो मतलब इतनी ओल्ड बिल्डिंग में कैसे इनको घर पसंद आ गया है। एंड वो घर की मतलब प्राइस भी मुझे नहीं ठीक लगा, 4.5 लाख रुपए एक जूनी सी बिल्डिंग में। मैं शॉक्ड हो गया थोड़ा, बिकॉज वो रेंज में काफ़ी अच्छे फ्लैट्स मैंने दिखाए थे उनको। ओके, मतलब क्या फाइनल डिसीजन रिया ही तय करती थी कि सुशांत भी बताते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि फाइनल कॉल रिया ही का ही रहता था कि कौन से घर को लेना है कौन से घर को नहीं लेना है? फाइनल कॉल रिया का ही था। सुशांत ने सिर्फ खाली मुझे अपना एक्सपेक्टेशन बता दिया था कि उनको क्या चाहिए था, बट जो भी फाइनल कॉल था वो रिया का ही था। लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, सुशांत की मौत पर राज और गहरा होता जा रहा है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, जो ब्रोकर है अभी विवेक से जो बात कर रहे हैं, उससे एक और नया पेज सामने आया कि चाहिए था जिम, ऐसा घर जिसमें जिम हो, जिसके साथ ही जिम की सुविधा मिले, साथ ही स्विमिंग पूल की सुविधा मिले। लेकिन जिस घर में शिफ्ट हुए वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो जो शक लगातार बिहार पुलिस को गहराता जा रहा है, उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है इससे। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे कड़ी एक के बाद एक जुड़ती जा रही है और सीधे तौर पर जो है वो रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में आ रही हैं। परिवार के लोगों ने भी यह आरोप लगाया था कि फरवरी माह से ही रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरीके से जो उनका अकाउंट था, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, वो सब कुछ हैंडल करना शुरू कर दी थी। और साथ ही बिना उनसे पूछे हुए, मतलब रिया चक्रवर्ती से बिना पूछे हुए सुशांत कोई काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो परिवार वालों का आरोप है वो धीरे धीरे सच साबित होते जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे आगे बढ़ रही है, जिस तरह से मीतू सिंह ने साफ तौर पर यह कहा था कि पहले उनके घर वो आई, लोगों से मिली जुली और साफ तौर पर कहने लगी कि वो परिवार का हिस्सा बनना चाहती हैं और कुछ ही दिन में सीधे तौर पर उनके अपने कब्जे में ले लिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में लेकर और फिर सुशांत को अपने हाथ में लेना चाहती थी। तो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो सुशांत दबाव में थे और शायद यही वजह है कि इस तरह का उन्होंने कदम उठाया होगा। वो दबाव कौन सा था, इसी की तलाश में हम सब भी हैं।